गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 12 के अंदर पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब कर्व दे रखी है 3x² माइनस 12x प्लस 6, 3x² माइनस 12x प्लस का 6। यह आपको एक गिवन कर्व है विच एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जहां पर फाइंड द पॉइंट, आपको ज्ञात पॉइंट क्या करने, आपको फाइंड आउट करने हैं जहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू किसके होगा, एक्स एक्सिस के होगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 6x माइनस का 12। इट मीन्स ये क्या आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये बोल दिया कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में कितना रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द केस ऑफ। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट फाइंड आउट करना अपने को, पुट इन 1 हमेशा कर्व के अंदर रखते हैं। 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2 प्लस का 6। ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 4 के 12 और 6 18, 18 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 माइनस का 6, जहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस की होगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल बता दिया आपको, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द टेंजेंट इज किसके है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के है, और सेकंड में पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। यहाँ पर स्लोप किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाएगा 2x 2y dy बाई dx माइनस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 से थोड़ा और डिवाइड कर देंगे, x प्लस का y dy बाई dx, ये माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा भाई आपके पास है, माइनस का 3, सॉरी भाई 4 के साथ आएगा ये dy बाई dx आएगा। ये होगा माइनस का 1 माइनस का 2 dy बाई कितना होगा, dx होगा। तो y और इसको हम इस तरफ रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस का 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस का कितना होगा, x। कितना होगा भाई आपके पास है 1 माइनस का x। ठीक है भाई, तो यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में y माइनस का 2। अब दोनों केस है स्टूडेंट आपके पास क्या है, दोनों ही केस है। तो हम क्या करेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस में इसको 0 के बराबर रख देंगे और पैरेलल टू y एक्सिस में इसको इंफिनिटी के इक्वल रख देंगे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 माइनस का x
y माइनस टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y माइनस टू इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपके पास 2 आ गया। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया तो हम किसके अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x, 4 इंटू में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। और फर्स्ट में इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। फर्स्ट पार्ट में 0/1 तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू कितना है, x³ है, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई, ये बता रखा है। तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो dy/dx कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो लेट पॉइंट x1, y1 लाइज, क्या कर रहे हैं भाई, रिक्वायर्ड, ये लाइन है रिक्वायर्ड, लाइज इन इक्वेशन 1। लाइज का मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट x एट x1, y1 कितना होगा, 3x1 का स्क्वायर होगा। अच्छा, कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाइज करता है तो इट मींस वो उसको सेटिस्फाई भी करता है। पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 आल्सो। सो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x1 का क्यूब, कितना हो जाएगा x1 का क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर स्टूडेंट, ये इसको इक्वेशन 2 मान लिया और इसको इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है अपने पास, एक्चुअली में देखो जो पॉइंट लिए ये, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लेके चलता हूँ तो ये भी xy है, ये भी xy, बस इनको नाम अलग करने के लिए मैं x1 y1 और x2 y2 दे देता हूँ, है एक्चुअली में ये क्या x और y है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो 3x1 का स्क्वायर बराबर है x1 का क्यूब हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, x1 का स्क्वायर 3 माइनस का कितना हो जाएगा x1। तो आइदर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से x1 कितना आ गया 0, और 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, इट मींस x की वैल्यू आ गई आपके पास, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0,3। तो पुट इन 1, जब आपके पास x 0 है तो y इज इक्वल टू 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0, और जब आपके पास x 3 है तो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। तो पॉइंट कितने आ जाएंगे, 0 है तो 0 और 3 है तो कितना आ जाएगा 27। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस का कितना है 5 है एट विच टेंजेंट हैज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 कितने भाई y इज इक्वल टू x माइनस का 11 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा इसकी कंपेयर करके चलते हुए एक इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c तो इट मींस यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा 1 होगा आपके पास ठीक है तो यहाँ से dy बाई dx कितना होगा 3x का स्क्वायर माइनस का कितना होगा 11 होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट सो 3x1 का स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1 तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 4 जा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस का 2 कितनी आएगी भाई x की वैल्यू प्लस माइनस का 2 आपके पास आ जाएगी ठीक है तो प्लस माइनस का 2 आ गई तो आपको क्या निकालना है फाइंड द पॉइंट क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं हाँ भाई तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है 8 माइनस का 22 प्लस का 5 तो y की हो जाएगी 8 और 5 13 इट मीन्स माइनस का 9 ठीक है और जब मैं x की वैल्यू माइनस का 2 रखता हूं तो y की आएगी -8 प्लस का 22 प्लस का 5 22 और 5 27 इट मीन्स ये आएगी y इज इक्वल टू 90 तो पॉइंट आपके पास आ जाएंगे 2 माइनस का 9 और -2 19 कितना आ जाएगा सॉरी तो यहाँ से कितना होगा कि ये पॉइंट जो है हम यहाँ पर रख के देख लेंगे अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो 2 पॉइंट है देखते हैं कौन सा करता है जब मैं ये पॉइंट रखता हूँ तो x2 -9 बराबर 2 -11 -9 इज इक्वल टू -9 इट मीन्स ये हो गया 2 इसका मतलब ये पॉइंट ठीक है अपना ये रखो y की 19 -2 -11 19 नॉट इक्वल टू -13 तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास नहीं होगा ये पॉइंट आपके पास होगा इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व अब कर्व दे रखी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग है इसके पॉइंट दे रखे 3,0 और 4,1 तो स्लोप ऑफ 2 पॉइंट कितना होता है ये होता y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस का x1 y1 माइनस का y2 भी कर सकते हैं हम बट नीचे भी x1 माइनस का x2 ही रहेगा कभी ऊपर y1 माइनस y2 कर दो और नीचे x2 माइनस x1 कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी अपने पास तो यहाँ पर कितना होगा स्लोप ऑफ 2 पॉइंट यहाँ से 1 माइनस 0 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 आ गया 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप कितना है 1 है अब इसका कितना होगा dy बाई dx
2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x माइनस का 6 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट कर, वेयर द टेंजेंट, अब ये टेंजेंट आ गया अपने पास, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, तो लाइन ज्वाइनिंग का मतलब हम इसका स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू line joining point, so slope of this is equal to 1 के होगा, तो 2x is equal to 7 होगा, तो x की वैल्यू 7 बाई कितनी आएगी 2 आएगी, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो y is equal to कितना होगा 7 बाई 2 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 आ जाएगा, कितना होगा 1 बाई 4। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 से आगे जो है 4-5 क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम चलेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर के हैं, हम पैरेलल और परपेंडिकुलर के क्वेश्चन करवा देते हैं एक एक, उसके बाद आगे के क्वेश्चन खुद को ट्राई करने हैं। अब फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, तो 2x प्लस का 3y माइनस 7 कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c के साथ, तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ लाइन माइनस का a बाई बी, माइनस का a बाई बी, तो यहाँ से इसका स्लोप 2x 2y dy बाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, थर्ड आउट y dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये y भी उस तरफ चला जाएगा माइनस का y। अब ये बोल दिया कि ये जो कर्व है इस लाइन के, ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो इट मींस इन दोनों का स्लोप क्या होगा, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, क्या होती है भाई आपके पास पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। नेगेटिव से नेगेटिव, तो यहाँ से x 3x इज इक्वल टू 2y होगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 बाई 2 और कितना होगा x होगा। y की वैल्यू हम सर्कल के अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो फर्स्ट के अंदर पुट करने पर अपने को क्या मिलेगा, आंसर, यानी कि वो पॉइंट फाइंड आउट हो जाएंगे। इसी में है जैसे इसी का सेकंड पार्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y प्लस x इज इक्वल टू 0, इसके क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर बोल दिया, तो इट मींस इसका स्लोप हो जाएगा 8x प्लस 18y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 8x अपॉन में 18y। अब यहाँ से देखो कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a बाई बी होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई में कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव का, तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा माइनस का 1/2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है स्टूडेंट आपको कि ये जो इक्वेशन ऑफ क्या है किसकी दे रखी है भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व की जो दे रखी है आपको, इस ये कर्व जो है इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो माइनस 8x अपॉन में 18y
इनटू में माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो 8x इज इक्वल टू कितना होगा, 36y होगा। कितना होगा भाई, 8x इज इक्वल टू 36y के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो यहां से आपके पास 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 9y, या x की वैल्यू निकालो या फिर y की। तो x इज इक्वल टू 9/2y या फिर y इज इक्वल टू 2/9x। ये एक के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट। आगे के क्वेश्चन जितने भी आपको गिवन है स्टूडेंट, वो आपको क्या करने हैं, ट्राई करने हैं।